यार तो मेरे एक मामू थे, फौज से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था, पूरी जिंदगी अपने नाम के आगे कर्नल लिखते रहे, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। आपके 3 घर हैं। एक्चुअली ओरिजिनली जो है मेरे 4 घर थे। पहली बेगम की तलाकी के वक्त जो है वो एक घर उनको देना पड़ा। तलाकी? यार काफिया मिलाया था मैंने रुखसती से, तलाकी कैसा लगा सच सच बताना? आपको अपनी बेगम से मोहब्बत थी? यार अनवर ईमानदारी से एक बात बताऊं, मुझे बेगम कोई भी हो मुझे मोहब्बत हो जाती है, चाहे अपनी या आगे। मुला मुला जल्दी लाओ, निकल जाएगा फकरा, निकल जाएगा, जल्दी लाओ ना मुंह। तोबा 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 तोबा, चाहे किसी की भी हो मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया ना तुमको। कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? क्या चीज? कितना पैसा है आपके चलो तुम ये बताओ मेरी ये हैबिट कैसी लगी? पास? कौन सी हैबिट? यही कि मुझे हर बेगम से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की भी हो। तो ये आपका जाती मामला है, मगर ऐसी क्यों हो जाती है मोहब्बत आपको? यार देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, और से सुनना मेरी बात को। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, साले बहुत ही निचले दर्जे के, मामूली शक्ल सूरत के थे, उनकी बीवी उतनी ही हसीन और खूबसूरत थी। एंड बीइंग मुस्लिम, पड़ोसी का ख्याल रखना जो है वो मेरा फर्ज है, तो मैं, लेकिन एक अजीब मेरे साथ में एक किस्सा हुआ कि जब भी मैं पड़ोसन का ख्याल रखने जाता था तो या तो कुत्ता आ जाता था या शौहर आ जाता था। ये जिंदगी का मेरा वाहिद ख्याल था जो मैं नहीं रख सका। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जो मैं नैब के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई वकील रखा है आपने? नहीं यार, बहुत महंगा वकील, तो बहुत टू एक्सपेंसिव, वकील बहुत एक्सपेंसिव। मैं जो दूसरी बीवी है ना, मेरी दूसरी बीवी को जो मैं है वकालत करवा रहा हूँ, 5 साल के अंदर वो वकील हो जाएंगी, तब तक अगर मेरी बीवी रही तो। और अगर जज बन गई तो फिर तो मेरे लिए थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। आप समझते हैं नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? क्या कहा तुमने? सवाल फिर से करना। आप समझते हैं कि नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है मेरी जान। कितने का? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है। अगर एक दिन में भी नैब ने एक केस निपटाया तो 6 लाख दिन लगेंगे, और 6 लाख को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तक ना नैब रहेगी, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूंगा। छोड़ा यार, इन बातों में क्या रखा हुआ है। अगर आपकी बेगम जज बन गई और बहुत अच्छी जज बन गई, फिर क्या होगा? अरे क्या फायदा होगा? बगैर जज बने हुए वो इतने बुरे फैसले करती हैं यार, तो अगर जज बन गई तो वो फिर क्या अच्छा फैसला करेंगी वो। आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? मेरी बेगम ने 8वीं जमात तक। क्या? कहां तक पढ़ा है आपकी बेगम ने? आवाज नीचे करके मुझसे बात करना। सर, आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? देखो मेरी बेगम जो है उसने 8वीं तक पढ़ा है, और मैं उसे वकालत पढ़ा रहा हूँ। सर, 8वीं तक जिस खातून ने पढ़ा हो वो वकालत नहीं कर सकती। बहुत वकालत के लिए बीए जरूरी है। करेक्ट, मैं बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी बीवी जो है वो वकालत कर रही है, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है। इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है, वकालत में डिग्री चेक नहीं होती। वकालत पढ़ने के लिए बीए जरूरी है। यार फजूल की बातें मत करो। वकालत करने के लिए ABCD का वाकिफ होना जरूरी है। इफ यू नो ABCD एंड इफ यू नो व्हाट इज योर नेम, यू कैन जस्ट राइट एनी डिजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम, नोबडी इज गोइंग टू चेक। मेरे एक मामू थे यार, तो मेरे एक मामू थे, फौज से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था, पूरी जिंदगी अपने नाम के आगे कर्नल लिखते रहे, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। ये तो बेईमानी हुई सर। ये जो हो रही है वही तो बता रहा हूँ मैं तुमको, और क्या बता रहा हूँ। नैब वाले क्या कह रहे हैं? कौन? नैब वाले क्या कह रहे हैं? यार बताओ, नैब के चेयरमैन को देख के तो मेरी टांगे कांप गई। ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस और मुझे बुला के अपना चश्मा उठा के मुझसे कहने लगे, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, पुत्र चुन लिया मैंने तुम्हें, ओए सारा जहां रहने दिया, चुन लिया। मैंने कहा सर आगे का गीत मैं पूरा करता हूँ। कहने लगे इधर बैठ जाओ। नैब तो अपना काम ठीक कर रही है। नैब क्या औरत है जो अपना काम ठीक कर रही है? तो नैब को कैसे मालूम हुआ आपको गिफ्ट्स का शौक है? बीइंग मुस्लिम। क्या कहा आपने? बीइंग मुस्लिम।
एक मरतबा और कहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके मुंह से सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरा ईमान है कि मर के हमें अल्लाह की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? अल्लाह की तरफ जाना है। 4 आदमी चाहिए होते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन 4 जानने वाले चाहिए होते हैं। जी, उठाने के लिए। अल्लाह ताला उठाता है ना इंसान को, जी। 4 आदमी जानने वाले। लेकिन जिस तरह नैब ने मुझे उठाया है, इस तरह अल्लाह भी नहीं उठाता किसी को जिस तरह नैब ने उठाया है। 5 आदमी भेजे, 4 भी नहीं, और वो 5 मेरे वाकिफ नहीं थे। 2 ने बगल से पकड़ा मुझे यूं करके, दोनों पैरों में हाथ डाल के 2 ने पकड़ा, और 5वां जो है अगर उसके बारे में मैंने बताया तो बयान जो है तहजीब से गिर जाएगा। मुझे तौबा 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 तौबा। बेगम ने कुछ नहीं कहा? बेगम ने कुछ नहीं कहा? कहा ना, बेगम ने कहा। बेगम कहने लगी कि जाओ डार्लिंग, तुम्हें सुपुर्द नैप किया, ये कहकर मुड़ी और खराटे? नहीं, पराठे। इसका क्या मतलब होता है यार? किस किस्म के आदमी हो तुम? खर्राटे, खर्राट भी हैं और खर्राटे भी उनके। सर फिर क्या हुआ नैब के साथ? आपका क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे आपके साथ? मुझे ले गए। कुछ उगलवा रहे थे आप? सुने ना, मुझे ले गए। जी। पहले तो 2-3 दिन मुझे कमरे में बिठा दिया, कोई मुंह नहीं लगा रहा था, और मुझसे कहने लगे कि उगलो। अब अम्मा भी की बात यहां मुझे याद आ गई। अम्मा भी ने मुझे बचपन में एक बात बताया था कि बेटा जो कुछ खाओ सब्र शुक्र करो, और जो खाया है उसको उगलो मत। ठीक है? माशाल्लाह। जान का जोर लगा लिया ना अपने, जान का जोर लगा लिया ना। मैं उगल के नहीं दिया कुछ। माशाल्लाह। मुझे नायब वाले कहने लगे कि हम तुम्हें एक सेल दे रहे हैं। मैंने कहा जापानी सेल देना, पाकिस्तानी सेल ज्यादा देर नहीं चलता है। तो बहुत बदतमीजी से एक साहब ने कहा साले वो वाले सेल नहीं, एक कोटरी दे रहे हैं तुझे जिसको सेल कहते हैं। वहाँ सेल के अंदर मुझे दाखिल कर दिया। छोटा सा सेल था यार अनवर, तौबा तौबा तौबा, तुम्हें क्या बताऊं मैं। पहले जब मैं यूं करके घुसा हूं तो पहले सर जब मैंने टिकाया तो पैर यूं हो गया, और जब पैर को मैंने टिकाने की कोशिश की तो सर यूं हो गया। 2 घंटे तो मैं रहा, तीसरे घंटे मैंने उगल दिया और केस चल रहा है। नहीं, मुकदमा तो चल रहा है आपके ऊपर, मगर सर इल्जाम क्या है? खांसी आ गई तुम्हारा सवाल सुन के। क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं, मैं कहता आप पे मुकदमा तो चल रहा है, ठीक है, मगर इल्जाम क्या है? मिस यूज ऑफ पावर। मिस यूज ऑफ पावर। अगर यूज ऑफ मिस इन पावर होता तो मुझे एतराज नहीं होता, इसलिए कि यार मैंने इधर मुलाओ, इधर मुलाओ, जल्दी मुलाओ। तौबा तौबा तौबा, मैंने पावर का मिसयूज कभी भी नहीं किया। अब क्या होगा? कहो क्या होगा? मतलब जो कुछ हो रहा है। कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे यार अनवर, अटक रह गया था। पिछले 8 हफ्तों से वहां पर बुला रहे हैं, और बदतमीजी देखो कि किराया भी खुद भी देना पड़ता है। मैं परेशान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं इनसे क्या बात करूं।